स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। पूरी वीडियो आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और इंडिविजुअल सीरीज़ में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में आपको पता चलेगा। स्टैटिस्टिक्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसी के बारे में समझते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है तो। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए आपको मेरे चैनल से अच्छा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा। बकवास नहीं करते हैं, गॉसिप नहीं करते हैं, केवल पढ़ाई की बात बताते हैं, कॉन्सेप्ट की बात बताते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्चुअली में स्टैंडर्ड डेविएशन जो डिस्पर्शन होता है, इस डिस्पर्शन का सबसे सेटिस्फैक्ट्री और साइंटिफिक मेथड होता है, सबसे यूजफुल मेथड होता है। इसे इसलिए होता है क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो कैलकुलेशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम देयर मीन वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कैलकुलेशन होता है वो जो इस अर्थमेटिक मीन का जो स्क्वायर रूट होता है उसके डेविएशन का, ठीक है ना, उसके डेविएशन का मीन वैल्यू निकालने के बाद होता है। यहाँ पर प्लस और माइनस की वैल्यू को इग्नोर नहीं किया जाता है जैसे कि मीन डेविएशन में करते थे। स्टैंडर्ड डेविएशन को शॉर्टकट में इस साइन के द्वारा शो किया जाता है, जिस साइन को बोला जाता है सिग्मा, और सिग्मा एक ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है ना। तो मेन चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपको यहाँ पर प्लस माइनस को नहीं बोलना है, प्लस माइनस को पूरा ध्यान में रखना है। और ये जो है मीन, एक्चुअल मीन कैलकुलेट करके किया जा सकता है या फिर हम इसको एज्यूम मीन के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करना है इसको, ये हम सीखेंगे आज इंडिविजुअल सीरीज में, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में किस फार्मूला का यूज़ करेंगे और कैसे करेंगे वो समझना है। तो इंडिविजुअल सीरीज में जो फार्मूला हम लगा सकते हैं, बेसिकली कई सारे फार्मूले होते हैं, तो मैं आपको जो सिंपल फार्मूला वो बताऊंगा। सबसे पहला जो फार्मूला लगाते हैं वो होता है आपका एक्चुअल मीन मेथड, यानी कि यहाँ पर आपको एक्चुअल मीन कैलकुलेट करना पड़ता है। तो एक्चुअल मीन मेथड जब लगाएंगे देन आपका फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि एचडी, या फिर इसको हम कहेंगे सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट, आपको अंडर रूट निकालना आना चाहिए, अंडर रूट समेसन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर निकाला जाता है डेविएशन का, और ये जो डी एक्स आएगा डी एक्स इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस एक्चुअल मीन, जैसे कि मीन डेविएशन निकाला, ठीक है ना। दूसरा, अगर एक्चुअल मीन से नहीं निकालना है तो हम दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं। दूसरा मेथड कौन सा है, वो है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड में हम जो फार्मूला लगाते हैं वो कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समेसन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस ब्रैकेट समेसन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। अब बात है फार्मूले का यूज़ कैसे करेंगे, वो हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक एग्जाम्पल सॉल्व करके करते हैं। देन एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल को दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, एक्चुअल मीन से भी और एज्यूम्ड मीन से भी। क्वेश्चन है फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ गिवन डेटा। डेटा दिया हुआ है 41, 49, 44, 45, 50, 53, 55, 55, 58 और 60। ये जो एग्जांपल मैंने लिया हुआ टीआर जैन बुक का क्वेश्चन है, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को लिया है, इसको सॉल्व करके बताएंगे किस तरह से सॉल्व होता है। ये इंडिविजुअल सीरीज है। तो इंडिविजुअल सीरीज को हमने क्या किया, सबसे पहले सीरियल वे में लगाया है। क्योंकि हम एक्चुअल मीन से सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले किससे करेंगे, हम एक्चुअल मीन से, ठीक है। और एक्चुअल मीन यानी कि मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और मीन कैलकुलेट करने का फायदा फार्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू होता है समेसन एक्स अपॉन एन। तो एक्स का टोटल करना है हमें, एन कितना हो गया, एन इक्वल टू 10 आ गया। तो एक्स का टोटल के लिए इन सब का जब टोटल करते हैं तो आपको पास कितना आएगा, 510। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था, आप ऐड करेंगे तो 510 आ गया।
जब 510 यहाँ पर ये आ गया तो हम ये आगे निकाल लेंगे मीन। तो मीन इक्वल टू हो जाएगा 510 और n इज 10, दैट मीन्स 51। ठीक है, ये 51 हो गया। अब हम इस 51 का यूज़ करेंगे किसके लिए, डेविएशन निकालने के लिए, यानी कि dx इक्वल टू हो जाएगा x माइनस मीन, x माइनस मीन, दैट मीन्स x इज हियर 41 और मीन इज 51। 41 से 51 को माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 10। 44 से माइनस कीजिए, माइनस का 7, इसी तरह माइनस करते हुए चलेंगे, माइनस का 6, 49 से माइनस करेंगे, माइनस का 2, 50 से माइनस करेंगे, माइनस का 1, 53 से माइनस करेंगे तो माइनस का प्लस का 2, 4, 4, 7 एंड 9। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या चाहिए था, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, हमने जो फार्मूला बताया था, फार्मूला बताया था डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डी का स्क्वायर चाहिए हमें इसका। तो ये डी एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 4 का 16, 16, 7, 7, 49 और 9, 9, 81। ये आ गया हमारे पास। अब इतना सब होने के बाद हम क्या करेंगे, डी एक्स स्क्वायर का टोटल करेंगे, दैट इज कॉल्ड समेशन डी एक्स स्क्वायर। इस सब का टोटल करेंगे तो टोटल आपके पास कितना आ जाएगा 356। तो 356 अब आ गया। अब इसका यूज करेंगे हम कहाँ पर, फार्मूले में। फार्मूला क्या है यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंड सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, तो डी एक्स स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया हुआ है 356 अपॉन एन इज 10, तो कितना आ गया ये 35.6 अंडर रूट। अब अंडर रूट का मतलब होता है इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब 30.6 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं एक बार मैं आपको बता दूं। देखिए ये हो गया 35.6 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये उसका होता है डिवाइड विधि। यहाँ से हमने ग्रुप बना लिया, पॉइंट के बाद का ग्रुप नहीं होता जीरो बढ़ा दिया। 35 को किससे डिवाइड करेंगे, रूल होता है स्क्वायर रूट निकालने का, जिसका टेबल पढ़ेंगे उतने टाइम पढ़ेंगे। तो 1 1 1, 2 2 4, 3 3 6, 4 4 16, इसी तरह डिवाइड करते चलेंगे। 5 5 25, 6 6 36, 36 ज़्यादा हो जाता तो 5 10 देंगे, 5 5 25, बचेगा कितना 1 0, इधर है 5 5 10, डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट हटा के यहाँ लगा दिया, 6 0 उतार लिया। ठीक है ना। अब इसके हम आगे डिवाइड करेंगे। अब इसके आगे डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, लगभग 9 टाइम, 9 9 81, 9 1 9, तो 9 टाइम हो गया तो 9 9 18 होगा। बराबर इधर लेस कीजिए, 9 15 में से 8 गया 7, इधर बच्चा कितना 9 में से 9 गया 0। पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो 2 0 हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, 2 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा, लगभग 6 टाइम चला जाएगा। तो 6 6 36, ठीक है ना, 6 8 48, 48 एंड 1 51, 6 1 6 1 11। तो ये हमारा आंसर लगभग कितना आ रहा है, ये आंसर हमारा आ रहा है 5.96। ठीक है, 5.96 जो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो रहा है बाय एक्चुअल मीन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे एक्चुअल एज्यूम्ड मीन मेथड। अब हम यूज़ करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड, और एज्यूम्ड मीन मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस ब्रैकेट समेशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर हमें एक्चुअल मीन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें एज्यूम करना पड़ेगा। और एज्यूम एक्स में से किसी को भी एक को कर लीजिए, जो बीच का होता है उसको करेंगे। बीच में 50 और 53 दोनों होता है तो स्मॉल छोटे वाले को करते हैं। दिस इज हमारा एज्यूम, दैट इज ए। अब ए का यूज़ कर लिए, हम निकालेंगे डी, तो हो जाएगा आपका एक्स माइनस ए। ठीक है ना, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो हमारा एक्स कितना 45, 45 से ए यानी कि 50 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर माइनस का 9, 44 से माइनस करेंगे माइनस का 6, 45 से माइनस का 5, 49 से माइनस का 1, 50 में से 0, 53 से माइनस करेंगे 3, 55 में से 5, 55 में से 5, 58 में से 8 और 60 में से 10। ये हो गया आपका dx। क्योंकि अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें dx भी चाहिए होता है समेशन, तो इसका भी सम टोटल कर लेंगे। तो ये हो गया माइनस का 9 6 15 15 20, ये हो गया माइनस का 21, और ये सारे हो गए प्लस की, प्लस कीजिए 3 5 8 8 8 3 5 8 5 13 21
और ये हो गया आपका 31, प्लस माइनस माइनस 31 में से 21 को लेस कर देंगे, दैट इज 10, यानी कि समेसन ds इक्वल टू कितना हो गया 10। अब हम निकालेंगे dx स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 1 का स्क्वायर होगा 1। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जब स्क्वायर निकाला है तो आगे निकाल दीजिए 0, 3 का स्क्वायर निकालेंगे 9, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 8 का 64 और 10 का 100, तो dx स्क्वायर आ गया। अब सेम वही इसका सम टोटल कीजिए, जब सम टोटल करेंगे तो समेसन आ जाएगा dx स्क्वायर, इसका सम टोटल आएगा आपका 366। एक बार ऐड करके देखिएगा। अब इस वैल्यू का यूज़ करेंगे इस फार्मूले में, फार्मूले को यूज करेंगे तो दैट इज सिग्मा इक्वल टू dx स्क्वायर मीन्स 366 अपॉन 10 माइनस dx स्क्वायर मीन्स 10 अपॉन 10 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, वैल्यू निकालिए 36.6 को 10 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 36.6 माइनस 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 36.6 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो गया अंडर रूट 35.6। देखिए ठीक पहले वाले की तरह वैल्यू आ गई हमारी, पहले भी आया था 30.56, अभी आया 35.6। इसका मतलब ये हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो सेम आंसर आएगा 35.6 का आंसर कितना आया था 5.96। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोनों मेथड से करना है हमें, अगर आपसे कोई भी मेथड पूछा जा सकता है तो दोनों के लिए तैयारी है। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है और उसमें एक्चुअल मीन निकालना होता है, बस इतना ही अंतर है दोनों में, आंसर लगभग आपका सेम आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और हाँ अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा।